हेलो अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 33 से सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन मेक्स एप्लीकेशन अनरिस्पॉन्सिव। जो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन होते हैं जिसमें ज़्यादा से ऑपरेशन होते हैं और तो टाइम लेते हैं ज़्यादा, तो कहते हैं वो ऐसे एप्लीकेशन जो होते हैं वो अनरिस्पॉन्सिव होती है बिकॉज मेन थ्रेड यूज फॉर रेंडरिंग यूआई। ठीक है, जो मेन थ्रेड होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, इधर आपने ध्यान से पढ़ना, फॉर रेंडरिंग यूआई के लिए। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिव होते हैं, रिस्पॉन्डिंग होते हैं टू इवेंट्स के लिए। जो मेन थ्रेड जो होता है वो यूज़ होता है फॉर रेंडरिंग यूआई के लिए और ये इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्डिंग होता है। उसके बाद ये आपने पैराग्राफ में आपको बता दूँगी इजी वर्डिंग क्या है इसमें। इसके बाद जब स्टार्ट अप वर्कर थ्रेड एंड अपडेट यूआई व्हेन फिनिश, जब थ्रेड जो है वो फिनिश होता है ना तो हमारा यूआई जो है वो अपडेट होता है और जो थ्रेड होता है ना वो दोबारा स्टार्टअप हो जाता है वर्क करने के लिए। बट यूआई अपडेशन यूजली पॉसिबल ओनली ऑन यूआई थ्रेड। जो यूआई अपडेशन होती है ना, जब हमने अपडेट करना है यूआई को, यूजली वो पॉसिबल होती है अपने यूआई थ्रेड के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यूआई जो होता है ना वो हर थ्रेड के लिए डिफरेंट होता है। इसके बाद है फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू यूआई थ्रेड। ठीक है, फिर ये जो है ना वो रिक्वेस्ट एक फॉरवर्ड करता है यूआई थ्रेड को। फिर हम लो लेवल वे इज़ टू कॉल बिगिनिंग और इन्वोक ऑन द एलिमेंट डिस्पैच। अब देख इसमें ये होता है कि हमारे पास दो होते हैं वे जिससे हम ना कोई भी ये थ्रेड को कॉल करवानी होती है। वो कौन से दो मेथड है, वो एक बिगिनिंग इन्वोक और एक इन्वोक है। ठीक है, इसके बाद है इट टेक्स डेलीगेट्स एंड क्यूज ऑन टू यूआई थ्रेड। इसके बाद इसमें कहता है इन्वोक डजंट सीम बट देन ब्लॉक्स इज अंटिल इट इज डन सो यू कैन रिटर्न अ वैल्यू बट इफ़ यू डोंट नीड बिगिन इन्वोक इज बेटर। इसमें दो चीज़ें हैं। हम कहते थे बिगिन इन्वोक में ये होता था कि हमारा जो यूआई थ्रेड था ना वो अपडेट होता था और हमें कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करता था। लेकिन इन्वोक में जो ना जब वो काम अपना कर लेते हैं ना तो वो खुद को ब्लॉक कर देता है और ये कोई जो ना वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता। इसलिए उसने बोला है कि जो बिगिन इन्वोक ना वो बेहतर होता है। इसके बाद जो मैंने टू लाइन नीचे लिखी है इसमें देख लेते हैं। बिगिन इन्वोक एंड इन्वोक आर सच मेथड दैट कैन बी कॉल फ्रॉम एनी अदर थ्रेड। किसी भी थ्रेड को कॉल करवानी है ना, किसी भी एनी अदर थ्रेड को कॉल करवानी है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक बिगिन इन्वोक एंड इन्वोक। इसके बाद जो बिगिन इन्वोक होता है वो लो लेवल प्रीएम्प्टिव होता है। उसके बाद ये इसके बाद से एग्जाम्पल आ जाती है बिगिन इन्वोक ही पूरा आपका प्रोग्राम है, ये आप लोगों ने देख लेना। उसके बाद है सेंट्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये हाई लेवल प्रीएम्प्टिव होता है। ये सेंट्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट का नीचे ये आ रहा है, एक ऊपर सेंट्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट होता है, एक वो हाई लेवल प्रीएम्प्टिव होता है। सेकंड इसका ये कि सेंट्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है कैन बी यूज, वो तब इस्तेमाल होता है फॉर जनरलाइजेशन थ्रेड मार्शलिंग। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि सेंट्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर जनरलाइज थ्रेड मार्शलिंग। थ्रेड मार्शलिंग को जनरलाइज करने के लिए जो है ना हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो इस टॉपिक का हिस्सा है वो थ्रेड पूल। आपके पास आ जाए कि थ्रेड पूल क्या, तो आपने किस तरह इससे डिफाइन करना है ये मैं आपको इजी वर्डिंग में बताती हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है थ्रेड पूल इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर मल्टीपल स्मॉल टास्क। जो थ्रेड पूल होता है वो हमारे लिए ना मल्टीपल स्मॉल टास्क के लिए एफिशिएंट होता है। सेकंड आपने ये लिखना है कि थ्रेड पूल सेव टाइम्स ऑफ थ्रेड क्रिएशन। जो थ्रेड पूल जो होता है ना वो थ्रेड की जब क्रिएशन हो रही होती है, जब वो क्रिएट हो रहा है तो उसके टाइम को सेव करता है। कॉन्ट नेम थ्रेड कैन डिफ़िकल्ट टू डिबगिंग। इस थ्रेड का कोई नाम नहीं होता और ये डिबगिंग के लिए डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, अगर आप ये नाम भी लिखे तो ये आप इस तरह के थ्रेड पूल इज़ डिफ़िकल्ट फॉर डिबगिंग। उसके बाद है ऑलवेज बैकग्राउंड। इसमें अब इतना तो नहीं लिखना ना ऑलवेज बैकग्राउंड, अभी वैसे इन्होंने पैराग्राफ लिखा हुआ है तो इन्होंने सिंपल इस तरह लिख दिया। हमने इस तरह लिखना है थ्रेड पूल इज़ ऑलवेज बैकग्राउंड थ्रेड। ठीक है, ब्लॉकिंग कैन बी डिग्रेड परफॉर्मेंस। ये जो से ना वो डिग्रेड परफॉर्मेंस को जो से ना वो ब्लॉक कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्रेड, इस तरह प्रोग्राम आएगा थ्रेड डॉट करंट थ्रेड दैट इज थ्रेड पूल थ्रेड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड इज डॉट थ्रेड प्रॉपर्टी इज यूज। इसे हम इस्तेमाल करते हैं टू चेक देखने के लिए या चेक करने के लिए वेदर द करंट थ्रेड इज रनिंग इन द थ्रेड पूल और इंडिपेंडेंटली। मतलब ये चीज़ देखना है कि थ्रेड पूल के अंदर जो है वो हमारा थ्रेड जो है वो रनिंग कर रहा है कि नहीं। ये जो प्रोग्राम है ना, ये जो पॉइंट के साथ लिखा हुआ है, ये इसलिए जो से ना वो से इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ चेक करने के लिए। उसके बाद है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, ये इसलिए यूज़ करते हैं करंटली एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूशन थ्रेड जो हमने देखने के, जो हमारी जो करंटली हमारा थ्रेड है वो उसकी एग्जीक्यूशन क्या है, इसके लिए हम थ्रेड डॉट करंट थ्रेड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा थ्रेड पूल। दोबारा थ्रेड पूल पे हम चले गए। थ्रेड पूल क्रिएट्स और रिड्यूस रेयर थ्रेड यूजिंग अ हिल क्लिम्बिंग एल्गो टू मैक्सिमाइज CPU यूजेज एंड रिड्यूस। जो थ्रेड पूल है वो क्रिएट करता है और रिड्यूस करता है रेयर थ्रेड को, ठीक है। यूजिंग क्रिएट भी करता है और रियल थ्रेड को रिड्यूस करता है। वो तुम क्या यूज़ करता है, हिल क्लिम्बिंग आल को वो यूज़ करता है टू मैक्सिमाइज, ताकि CPU की यूजेज को मैक्सिमाइज करे और रिड्यूस करे, स्लाइसिंग को रिड्यूस करे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद आता है दे आर टू वे कॉलिंग थ्रेड पूल, थ्रेड फ्रॉम थ्रेड पूल। दो रास्ते होते हैं, पहले ऊपर था कि थ्रेड को कॉल करने के दो है, इनवोक और बिगिन इनवोक, ठीक है। अब ये थ्रेड पूल से हमने थ्रेड को कॉलिंग करनी है, तो क्या चीज़ हमारे पास है, ये दो चीज़ें क्या नाम लेते हैं, ये मैंने इधर भी हाईलाइट किया और मैंने सेपरेट भी से लिख दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से हो जाए। थ्रेड पूल डॉट क्यूरी वर्क एटम नॉट यूज़, ये प्रोग्राम, ये आप दोनों ने ये चीज़ें दोनों ने वो याद कर लेनी है, ठीक है। वो आपको इस तरह आ सकते हैं कि कॉलिंग के दो वो बता दें, तो फिर आप लोगों को ये दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टास्क क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले है टास्क। आपने ना अगर टास्क का अगर सबसे पहले आपने ये लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखने नो इजी वे टू गेट रिटर्न फ्रॉम थ्रेड, इस तरह ये कि हमें समझ नहीं आ रही। इसमें ये है कि कोई आसान रास्ता नहीं है कि हम वैल्यू करें रिटर्न थ्रेड से, उसने वैसे बताया। लेकिन टास्क में होता है कि हम रिटर्न कर लेते हैं वैल्यू फ्रॉम थ्रेड, हम थ्रेड से ना इजीली जो उनसे ना हम वैल्यू थ्रेड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्शन हैंडलिंग कर लेते हैं, इसमें कंटिन्यूशन कर लेते हैं। इसके बाद हम ये करते हैं कि हम यूज़ कर लेते हैं, हम इसे ज्वाइन भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं शेयर, डाटा को शेयर करने के लिए। इसके बाद दैट कैन बी यूजिंग कंटिन्यूशन, ये पूरी लाइन ना लिखनी है, आपने सिर्फ इससे थोड़ा लिखते हैं कि रिटर्न वैल्यू, थ्रेड से रिटर्न वैल्यू लेनी है। सेपरेट हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है टास्क, और कंटिन्यूशन के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है स्टार्टिंग अ टास्क लाइक क्रिएटिंग अ थ्रेड। जब हम स्टार्ट करते हैं एक टास्क को क्रिएशन, थ्रेड की क्रिएशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट स्टार्टिंग राइट वे एंड, ठीक है, राइट अवे एंड इन अ थ्रेड पूल टास्क अवेट। ये इस तरह नहीं आपने लिखना, आपने ना मतलब लिखा हुआ है लेकिन आपने याद इस तरह करना है। स्टार्टिंग अ टास्क, जब हम कोई भी टास्क को स्टार्ट करते हैं, जैसे लाइक क्रिएटिंग करते हैं एक थ्रेड को, एक्सेप्ट स्टार्टिंग राइट अवे, इस तरह नहीं मतलब सवाई हमने कि ये नहीं कि हमने स्टार्ट कर देना है। राइट अवे मीन्स दैट, इसका ये मतलब होता है देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लिसिटी स्टार्टिंग अ टास्क। इसका मतलब ये है कि हम जो से ना ऐसे नहीं कि एक्सप्लिसिटी हम जो से ना हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम एक्सप्लिसिटी जो से ना वो टास्क को स्टार्ट कर दें। उसके बाद आपके पास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में आ जाता है, टास्क डॉट रन और न्यू थ्रेड के लिए। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है ये होता है टास्क डॉट अवेट के लिए, इतना आपने ये लोगों ने लिख लेना। टास्क डॉट अवेट के लिए जो से दो आपके पास प्रोग्राम आएगा, ये उसकी एग्जांपल है। उसके बाद नीचे इसके बाद हमारे पास ये आता है क्रिएशन टास्क, यू कैन वेट एंड अटैच कंटिन्यूस कंट्रोल बाय फॉलोइंग ऑपरेशन, ठीक है। ये आपके पास इस तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ आपने लिखनी है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ना ये इस तरह लिखा आएगा, ठीक है। तो हमसे पूछना, उन्होंने क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका ये होता है ये कोड विल प्रिंट 42 आफ्टर 5 सेकेंड, हर 5 सेकेंड के बाद जो है ना 42 जो है ना वो कोड प्रिंट होगा। उसके बाद है ये हाउ टू डिले मेथड, जो कैसे हम जो है डिलीट मेथड को यूज़ करते हैं, हमारे पास प्रोग्राम आ जाएगा। तो ये हमने दो लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई नीचे, टास्क डिले डेट गेट अवेट डॉ ऑन कंप्लीट, और ये जो दो लाइनें ये आप लोगों ने याद कर लेनी। और इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रोग्राम नहीं करनी, छोटे छोटे जो दो लाइनों के ना वो आप लोग कर लें, बेशक जो बड़े वो आप नहीं भी करते तो कोई बात है, लेकिन आपने थेरी को, जितनी भी थेरी है ना उसे जो सा ना ध्यान से पढ़ना, उसमें से MCQ भी आएंगे और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये चीज़ें आ जाएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम जो है नेक्स्ट 3-4 वाला लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।